बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना तो कुछ संभव नहीं है, कुछ संभव नहीं। भगवान की कृपा बहुत मायने रखती है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर एक तिनका भी हिलता है तो वह प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से। आज की जो ये सुंदर चौपाई है, यह बहुत कुछ आपको सीख देगी। ये चौपाई बिनु सत्संग विवेक ना हुई, इसमें क्यों लिखा है? संत श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्यों लिखा है बिनु सत्संग विवेक ना हुई? आज समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी की कमी है तो विवेक की। बच्चों के अंदर विवेक नहीं है, फैसला लेने की कोई भी क्षमता नहीं है, फैसला कोई भी सटीक फैसला नहीं ले पाते। वह किसी लिए बच्चों के पास कोई भी थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, वह फेल हो जाते हैं तो बच्चे उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, अपना देह त्याग देते हैं, इत्यादि इत्यादि गलत गलत कर्म करने लग जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। वह क्यों? क्योंकि उनके पास विवेक की कमी है। बुद्धि तो बहुत है, उन्होंने बहुत पढ़ लिया है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक पढ़ाई से नहीं आता। आप बोलोगे कि हमने तो बच्चों को बहुत मैकॉले के स्कूल में पढ़ाया, खूब बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया है, इत्यादि इत्यादि कोर्स करा दिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे ज्ञान अर्जित होता है, जो ज्ञान है वो ज्ञान, लेकिन विवेक नहीं। आपके बच्चों के अंदर विवेक की कमी है। और विवेक कहाँ से मिलता है? विवेक मिलता है संतों के पास बैठने से, कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से। अरे क्या है प्रवचन, ये कथा, ये संतों के पास बैठना, ये सब पाखंड है, ये ढोंग है। यही सब कहते हैं ना कि क्यों बैठे हम संतों के पास, क्या है उनके पास? क्या नहीं है। संत श्री तुलसीदास जी महाराज यूं ही नहीं लिख के गए हैं। उनकी एक एक चौपाई श्री रामचरितमानस में जो लिखी हुई है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक एक चौपाई का अर्थ अगर आज आप निकालिएगा तो वो समाज में सटीक बैठ रहा है। और ये चौपाई भी अगर आज आपने ये प्रवचन जो सुन लिया और इसको समझ लिया और इस चौपाई को समझ लिया और जहन में डाल लिया, तो कभी कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कभी कोई गलत फैसला आप नहीं ले पाइएगा, कभी नहीं। जीवन में कभी हार का मुंह आप नहीं देख पाइएगा। अगर ये प्रवचन आपने सुना, ध्यान से सुनना और समझना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो सुनिए भी और समझिए भी कि इस चौपाई का अर्थ क्या है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक श्री राम जी की कृपा ना हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। राम जी की कृपा थी तब आप इस धराधाम पर आए। अगर राम जी की कृपा ना होती तो आप मां के गर्भ में ही, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मां के गर्भ में ही भगवत धाम चले जाते हैं, वह इस लोक में आ भी नहीं पाते। वह कैसे? क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है, उनकी कृपा नहीं है। अरे कृपा से ये मनुष्य तन मिला है, प्रभु कृपा से मिला है। कोई कहे कि हम दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत से हमारे पढ़े लिखे भाई और बहन, भाई बंधु हैं, तो वो बोलेंगे इट्स अ बायोलॉजी प्रोसेस, इसमें कृपा कहां से आई? तो आप लोग बताइए, आज जिनको बच्चे नहीं हो रहे, तो आप बायोलॉजी प्रोसेस करके दिखाइए और बच्चे उनके करवा के दिखाइए। अगर प्रभु की कृपा नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं होगी, और जो बच्चे अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले पैदा हो जाते हैं, तो वह कैसे? आपका तो बायोलॉजिक प्रोसेस था। और जिस प्रोसेस को अगर हम खुद कर रहे हैं तो वह प्रोसेस तो हमें सही करना चाहिए ना। आप लोग खुद सोचिए, जिस काम को अगर हम कर रहे हैं अपने सामने, तो वो काम अगर हम कह रहे हैं कि ये काम मैंने करा है, मैं कर रहा हूं ये काम को, अगर अगर ये मानिए कि ये पुस्तक अगर मैंने बनाई है, तो इस पुस्तक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने बनाई है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पुस्तक मैंने बनाई है, अगर किसी और ने बनाई हो और उसमें कुछ अलग चीज है या डिफरेंट चीज है या गलत बनी है, तो वो उसकी गलती है या उसका काम है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने किया है, तो फिर कैसे बच्चे लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे कैसे पैदा हो जाते हैं? तब भगवान की कृपा होती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। मतलब बच्चे जब
आपके अनुकूल पैदा ना हो, तब भगवान ने क्या कर दिया, और जब बच्चा स्वस्थ पैदा हो तो ये हमने किया है। ये हमारे कुछ पढ़े लिखे नौजवान कहते हैं। तो मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और अगर आज जो ये डिप्रेशन में जितने मेरे बच्चे हैं, वो डिप्रेशन में चल जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अगर कहीं है तो वो भारत में है। वो डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि आपने अपने बच्चों को संतों के पास से दूर कर दिया, कथाओं से दूर कर दिया, प्रवचनों से दूर कर दिया, श्री रामचरितमानस से दूर कर दिया, भगवत गीता से दूर कर दिया। तो डिप्रेशन पे तो आएंगे ही। डिप्रेशन की कोई दवा नहीं होती। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर, एमबीबीएस, पीएचडी करा हुआ डॉक्टर भी हो जाए और वो कहे कि मेरे पास डिप्रेशन की दवा है, तो झूठ बोल रहा है। कैसे उसके पास डिप्रेशन की दवा है? डिप्रेशन की कोई दवा ही नहीं होती। तनाव की कोई दवा नहीं होती। तनाव को कंट्रोल किया जाता है। और वो कंट्रोल कैसे होता है? वो कंट्रोल सिर्फ हो सकता है कथा सुनने से, संतों के पास बैठने से, भगवान का नाम जपने से। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। विवेक आपके पास तभी होगा जब आप संतों के पास बैठोगे। संतों के पास बैठने से आपके पास विवेक आएगा। विवेक होता है विवेक अगर आपके पास है तो आप जीवन में कभी कभी नहीं गिरिएगा, कभी असफलता आपके पास नहीं आएगी अगर आपके पास विवेक है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास विवेक होता है वह सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता रखता है। विवेक है तो आप ये इस चीज का भाव पहले से ही कर लीजिएगा कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर आपके पास विवेक है, मुझे यहाँ गुस्सा करना चाहिए, यहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज बच्चे, माँ बाप कुछ कहते हैं तो बच्चे तुरंत ही भड़क जाते हैं और माँ बाप भी बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। तो वहां विवेक की कमी है। आप गुरुजनों के पास बैठो, संतों के पास बैठो, तब आपके पास विवेक आएगा। एक धैर्यता, विवेक का मतलब होता है धैर्यता। अगर आपके पास विवेक है तो आपके पास धैर्यता, विनम्रता, सहजता, ये तीनों चीज आपके पास होगी अगर आपके पास विवेक है। तो विवेक कैसे मिलेगा? वो प्रभु के श्री चरणों में जाने से, गुरु के चरणों के पास जाने से, कथा सुनने से मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इसीलिए संतों के पास बैठिए, संतों के प्रवचन सुनिए, संतों के वचन सुनिए, अपने बच्चों को संतों के पास बैठाइए, तब उनके पास संस्कार आएंगे, संस्कार रूपी विवेक आएगा। और विवेक कैसे आता है? विवेक पढ़ाई लिखाई से नहीं आता। विवेक संतों के पास बैठने से, संस्कार देने से आपके बच्चे के अंदर विवेक आता है। आज समाज में 20%, या मैं ज्यादा ही कह रहा हूं, 15 से 10% ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास विवेक है, वरना 90% ऐसे हैं जिनके पास कोई विवेक नहीं है। बिना विवेक के वो सब काम कर रहे हैं, इसीलिए आगे जाके वो डिप्रेशन में जाते हैं, दुखी होते हैं। उनके बच्चे भी वही काम करते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को गुरुओं के पास ले जाओ, संतों के पास ले जाओ, तब उनके पास विवेक आएगा, फैसला लेने की क्षमता आएगी। तो इसीलिए नित्य इस चौपाई का गायन कीजिए अपने परिवार में। आप खुद परिवर्तन महसूस कीजिएगा। कौन सी चौपाई? ए हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ए हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।